अस्सलाम वालेकुम लंदन में मियां नवाज शरीफ और उनके बच्चे, उनकी फैमिली रहते हैं। निजी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर उनके बच्चे किसी पार्टी के या किसी हुकूमती ओहदा नहीं है उनके पास, अपनी निजी ज़िंदगी गुजारते हैं। बच्चे उनके अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पर इलाज की गरज से आए हुए हैं और अपने बच्चों के पास रह रहे हैं। अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के पास भी पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। उस पार्टी के कायद हैं, डेफिनेट पार्टी के कायद को मिलने के लिए पार्टी के लोग आएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर बैठे हैं और उनके पास पार्टी का कोई ओहदा है, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की अदालतों ने उनके पास जो ओहदा था क़यादत का, जो सदर थे वो मुस्लिम लीग नून के, वो भी नहीं रहने दिया था। बीमार हैं, इलाज करवा रहे हैं। चलो सवालिया निशान उठाया जाता है जी कि वो ठीक हैं, आते जाते हैं, नजर आते हैं। अब चलने वाला इंसान क्या बीमार नहीं होता? घूमने वाला इंसान क्या बीमार नहीं होता? चाय और कॉफी पीने के लिए रेस्टोरेंट जाने वाला इंसान क्या बीमार नहीं होता? कोई बात नहीं, नहीं आता यकीन तो इट्स ओके। क्या बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जिस अस्पताल के अंदर थी, याद है उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, खास तौर पर जो अब इस दुनिया में नहीं, नईमुल हक साहब क्या कहा करते थे कि हमारे भी सोर्स हैं, हमें पता है अंदर क्या पिज़्ज़ा पार्टियां चल रही हैं, कोई बीमार नहीं है, ये सब कुछ इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। और बेगम कुलसूम नवाज के कमरे तक पहुंचने के लिए जेली डॉक्टर बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोग अंदर भेजने की कोशिश की। और जब उनको पता भी लग गया कि बीमार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रखे। क्या आप लोगों को वो वक्त याद है जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को पूछने के लिए या पूछ कर वापस आते हुए मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब या उनकी दूसरी फैमिली के साथ क्या तूफान बदतमीजी किया जाता था? किसी को भूला हुआ तो नहीं होगा। क्या जुनैद सफदर का उन लड़कों से लड़ना झगड़ना, उनके फिक्रेबाजी को बर्दाश्त न करना किसी को भूला है? अभी तक नहीं पूछा। लंदन की सड़कें ऐसा समा पेश करती थी जैसे हम लोग पाकिस्तान के इमरान खान साहब के घर के आगे पीछे लोगों को देख रहे हैं जो आते जाते लोगों को तंग कर रहे हैं। इस तरह के वो हालात पेश किया करते थे, वो किसी को नहीं भूले थे। फिर जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, एक बहुत ही मोहलिक बीमारी जिससे इमरान खान साहब की वालिदा साहिबा भी फौत हुई थी जी, कैंसर, शौकत खानम साहबा के नाम पर अस्पताल बनाने वाले इमरान खान भी तो, वालिदा जो थी वो भी तो इसी बीमारी की वजह से दुनिया में नहीं रही थी, कैंसर। जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा कैंसर की बीमारी के साथ उसका मुकाबला ना कर सकी, हिम्मत और हौसला हार गई, तो वो इस दुनिया से चली गई। तो क्या उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने माजरत की, किसी ने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई, हमें नहीं पता था और हम बहके हुए थे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों ये वो सब चीजें हैं जो इस मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि आजकल फिर वही तूफान बदतमीजी पैदा किया हुआ है। अब एक नया तरीका है, लेडीज को आगे कर दिया गया, मर्दों को पीछे कर दिया गया और लेडीज को आगे कर दिया गया। मर्द जो हैं वो मुकाबला नहीं कर सके। मर्दों का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ के 5, 7, 10, 15, 20 शेर जो वहां पे उनके दफ्तर के सामने शीशा पलाई हुई दीवार साबित हो जाते हैं, गिरफ्तार तक हुए, रात जेलों तक में गुजारी, थानों में गुजारी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मर्द आते थे वहां पे उनको भगा दिया। तो अब मर्दों ने क्या किया कि वो पीछे कॉर्नर पर खड़े हो जाते हैं और मस्तूरात लेडीज को आगे कर देते हैं, क्योंकि लेडीज के साथ उनका ख्याल है कोई बदतमीजी नहीं करेगा, उनको कोई कुछ कहेगा नहीं, और लेडीज जो मर्जी ओल फवूल वहां बकती रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उनमें से अक्सर लेडीज को आप देखें वो हैं कौन, उनका तल्लक किसी है, बहुत कुछ आम किस्म के लोग वो नजर नहीं आएंगे आपको। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लंदन में आकर मिली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताता चलूं कि इसके पीछे असल स्टोरी कहानी क्या है। सारी की सारी जो जाहिर है इंफॉर्मेशन है वो आपके सोशल मीडिया से आपको मिलती है। सोशल मीडिया को आप फॉलो करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को फॉलो करते हैं, तो वो जो दावे कर रहे होते हैं और जो हम देख रहे होते हैं, जो हमारा मुशाहिदा होता है कि ये कौन आते हैं। एक औरत से जब पूछा गया कि बीबी आप जरा बताएंगे कि आप इमरान खान साहब के हक में मुजाहरा करने आई हैं और यहाँ पर, तो बताएंगे कि इमरान खान की कारकर्दगी क्या है, तो वो आगे से क्या फरमाती हैं वो आपने सुना होगा। KPK में तब्दीली आई। असल में मैं इतना ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती है, ज्यादातर मेरी मामा जानती हैं। आपको ये वजह मैंने बताया? मैंने मामा के साथ टीवी देखा है बहुत ज्यादा, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम बाहर रहते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उस मुल्क के साथ, या हम चाहते नहीं है कि ये मुल्क हमारा बदले। जी, वो फरमा रही हैं कि मेरी अम्मी को पता है, मैं तो ज्यादा टीवी नहीं देखती और मुझे इस बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर
शो पीस बन के आ रही हूँ, मैं तो यहाँ पे आके लोगों को दिखाने आ रही हूँ कि देखें जी मस्तूरात आ रही हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। आप किसी के घर के सामने जाकर उनकी लेडीज, उनके मर्दों और सब पर उंगलियां उठाएं, लेकिन आपको कोई कुछ ना कहे। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ की अखलाकियात है कि आप किसी के घर के बाहर जाकर जिस किस्म की मर्जी बेहुदा जुबान इस्तेमाल करें, लेकिन आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। अच्छा जी, दावा ये किया जा रहा है कि प्लांट किए जाते हैं ये लोग पैसे दे के लाए जाते हैं। कोई किसी रेस्टोरेंट की वेटर होती है, तो कोई किसी जगह पे जॉब कर रही होती है। अच्छा, लाने वालों के बारे में कहा जा रहा है जी, एक नाम है जो कि एक चैनल से वाबस्ता है। वो चैनल जो है मशहूर ज़माना है, कुछ दिन बंद भी रहा और वो अपनी इन किस्म की सरगर्मियों में ख़ास तौर पर जमहूरियत के खिलाफ जो भी कोई सरगर्मी होती है, उसके लिए बड़ा मशहूर है। यूके में 3-4 दफ़ा उसको बंद किया जा चुका है। मुख्तलिफ नामों से वो काम कर रहा है और उसके यहाँ पर एक नुमाइंदे हैं जी ट्विटर पर, वो देखें तो वो उन लेडीज की वीडियो लगा कर उनको आगे लाकर पेश कर कर उनसे वो वीडियो क्लिप बनवा रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है जी कि वो उनको अपनी गाड़ियों में लाया जाते हैं। ये भी सोशल मीडिया पर कहा जाता है। वो जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर आप समझ रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस नुमाइंदे की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो जो नुमाइंदे हैं वो बरतानिया में एक इंटरनेट कंपनी के मालिक उस्मान का पार्टनर है और इसी उस्मान का इल्फर्ड में एक कैफे भी है। इस कैफे में कुछ लोगों को एजेंडे के तहत इकट्ठा किया जाता है, वहां पर उनको प्लानिंग की जाती है और फिर वहां से लेके जाया जाता है सेंट्रल लंदन, जहां पे पाकिस्तान के वजीर आजम आए हुए थे और नवाज शरीफ साहब जहां पे बैठते हैं। अच्छा जी, उनको फिर जाहिर है नवाज शरीफ साहब की रहायशगाह के बाहर भी लाया जाता है और फिर जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती है वो सोशल मीडिया पे आप सुन चुके हैं। एक एजेंडे के तहत उनको गाइड किया जाता है, डेफिनेट इकट्ठे किया जाता है। हकीकत तो ये है कि अगर देखा जाए, अगर आप कि क्या कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस किस्म की हरकत कर सकता है? कोई पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जिसको इस बात का पता है कि यहाँ पे दियारे गैर में रहकर हमारे मुल्क का क्या चेहरा दुनिया के सामने जाएगा कि ये पाकिस्तानी है और सड़कों पर क्या हरकतें कर रहे हैं और इनकी खवातीन सड़कों पर क्या हरकतें कर रही हैं, किसी को गालियां दे रही हैं, किसी के बारे में बेहुदा जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसी-ऐसी जुबान इन ख़वातीन की है कि इस वीडियो क्लिप में चलाई भी नहीं जा सकती। खुदा खुदा की कसम, ऐसी-ऐसी जुबान है जो इनको किसी की चलाई जाए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस चैनल को पता है कि उनका जो नुमाइंदा है वहाँ पर उस चैनल का दफ्तर बनाने के लिए या दफ्तर खोलने के लिए लोगों से बहुत सारे इकट्ठे पैसे कर चुका है? क्या उनको पता है कि ये एक दूसरी इंटरनेट कंपनी के साथ मिलकर एज़ अ पार्टनर यहाँ पे धंधा कर रहा है, कारोबार कर रहा है? क्या इस अदारे को पता है? और अगर पता है तो क्या अदारा इसमें खुद भी इन्वॉल्व है? अच्छा जी, ये जो लगता ये है इन लोगों को कि ये किसी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो इमरान खान साहब को इससे फ़ायदा इसी किस्म का होगा जो इमरान खान साहब की अपनी बातों से खुद अपने आप को फ़ायदा पहुँच रहा है। एतराज़ ये किया जा रहा है कि जो नवाज़ शरीफ साहब के ऑफ़िस में काम करने वाले और बहुत सारे दोस्तों के दोस्त जो हैं वो अ, ये सब कुछ लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं या लेडीज़ को बता रहे हैं लोगों को ये काम कहाँ करते हैं और ये कह रहे हैं जी हम आपके काम वाली जगह पे आके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। जब आप लोगों के घरों के बाहर, लोगों के दफ्तरों के बाहर जाकर सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप खुद क्यों डर रहे हैं इस बात कि आपके घर के बाहर या आपके काम करने वाले की जगह के बाहर आके लोग प्रोटेस्ट करेंगे? जब आप खुद कैमरे के आने शौक में, जब आपको अपने भाई की, अपनी माँ की, अपनी बहन की इज़्ज़त का एहसास नहीं है, तो फिर दूसरे लोगों से आप ये एक्सेप्ट क्यों करते हैं कि वो आपका इज़्ज़त और एहतराम करेंगे? इज़्ज़त और एहतराम तो बड़ी सिंपल सा कुलिया है। अब आप रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। अगर आप रिस्पेक्ट दे नहीं सकते तो मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट आपको मिलने के भी चांस ना होने के बराबर हैं। बहुत सारी दूसरी बातें हैं, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं जब आप उनके दफ्तर में जाएँगे, उनके दफ्तर के बाहर जाएँगे तो उनका हक है, राइट है। देखिए कानून है, आप अपनी जो हिफ़ाज़त, अगर आप पे कोई हमला करता है या आप पर कोई अटैक करता है तो आप उसका आगे से जवाब देने का राइट आपके पास है। तो आप किसी के दफ्तर जाएँगे, नवाज़ शरीफ के दफ्तर जाएँगे, हसन नवाज़ के दफ्तर जाएँगे, तो वहाँ पे जो नवाज़ शरीफ साहब के चाहने वाले हैं, चाहे वो उनके दफ्तर में काम करते हैं, चाहे वो बाहर काम करते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो सब कुछ करेंगे। राशिद नसरुल्लाह साहब के बारे में जिस किसी को इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि वो राशिद नसरुल्लाह तो इससे पहले थाने भी होके आया है। राशिद नसरुल्लाह तो अकेला जो है वो 50 यूथियों पर भारी होता है, वो आप देख भी चुके हैं। अगर औरतें आकर वहां पर इस किस्म की हरकतें करेंगी तो उन औरतों को उसी जुबान में जवाब देने में कोई हर्ज इसलिए नहीं है कि उनको अपनी इज्जत का खुद एहसास नहीं है, तो दूसरा उनकी इज्जत को क्यों करेगा? ये एक बड़ी सादी सी बात है। तो राशिद नसरुल्लाह पर
और जो दूसरे दोस्त हैं वहाँ पर बहुत सारे दोस्त होते हैं, सबके नाम अगर मैं लूँ तो एक लंबी लिस्ट है। वो वहाँ पर जो काम भी करते हैं फ़र्ज़ किया है, या वो मोहब्बत करते हैं। हर रोज़ शाम को जब मियाँ नवाज़ साहब घर पे जाते हैं तो वो बाहर इसलिए खड़े होते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का अपने कायद से मोहब्बत का इज़हार करने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। और जब इस किस्म के लोग आएँगे तो वो क्या उनको जवाब नहीं देंगे? जवाब देंगे और बड़ा सख्त जवाब देंगे। पंजाबी कहते हैं कि तोड़ घर तक छड़ के आएँगे। और ख़ास तौर पर जो ऐसे नुमाइंदे हैं, अदारों को चाहिए कि वो अपना चेक एंड बैलेंस रखें कि ये यहाँ पर किस किस्म का धंधा कर रहे हैं। क्या प्राइवेटली किससे पैसे लेकर लोगों को मैनेज करते हैं, रेस्टोरेंटों में बुलाकर बाकायदा गाइड करते हैं, अपनी गाड़ियों में छोड़ के आते हैं, उनको नारे बनाकर देते हैं और फिर उनको अपनी चैनल की मशहूरी के लिए चलाने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, या किसी एजेंडे पर हैं या किसी से पैसे लेते हैं। मेरे ख्याल में ये अदारे को इस पे ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कल अगर आपके खिलाफ ये सब कुछ होगा, तो फिर आपको दर्द और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। ये बहुत अहम बात थी, मैंने कहा यहाँ पे बैठ के इसको ज़रा करें ताकि लोगों को पता लगे कि लंदन में हो क्या रहा है। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।